पूरी दुनिया में कई हज़ारों मेटल्स हैं, लेकिन इनमें से एक ऐसी है जिसके ज़रिए दुनिया भर को कंट्रोल किया जाता है। इट्स नॉट ऑयल, इट्स नॉट गोल्ड, ये है यूरेनियम, जिसके बारे में कभी भी पूरा सच नहीं बोला जाता। असल कहानी है क्या, आपको बताएंगे इसी वीडियो में। यूरेनियम, इस लफ्ज़ को सुनते ही जहन में क्या आता है? न्यूक्लियर बॉम्ब, रेडिएशन और डेंजर। यूरेनियम के एक छोटे से टुकड़े से इतनी एनर्जी हासिल की जा सकती है जितनी एनर्जी कई टन कोयला जलाकर हासिल की जाती है। बज़ाहिर आधा किलो दिखने वाला यूरेनियम का टुकड़ा दर हकीकत वज़न में 3 से 4 किलोग्राम का हो सकता है। यूरेनियम क्या होता है, कहाँ से आता है और ये इतना ताकतवर क्यों है, आज हम ये सब कुछ जानेंगे बहुत ही सादा और आसान अल्फाज में। यूरेनियम ज़मीन पर पाया जाने वाला एक बहुत ही भारी मेटल है, लेकिन ये आम मेटल्स जैसा नहीं। ये एक छोटी सी मिकदार से बहुत ज़्यादा तवानाई निकाल सकता है और इसकी इसी सलाहियत ने दुनिया को बदल कर रख दिया है, साइंस में भी, सियासत में और जंगों में भी। लेकिन बात को आसान रखते हैं, शुरू करते हैं कुछ बुनियादी चीज़ों से। यूरेनियम एक कुदरती धात है, यानी कि मेटल, जो पत्थरों, मिट्टी और समंदरी पानी में भी मौजूद होती है। आम आंख से तो नज़र नहीं आती क्योंकि ये दूसरे एलिमेंट्स और मिनरल्स के साथ मिली हुई होती है। सादा अल्फाज में यूँ समझ लें, खालिस यूरेनियम चमकदार सिल्वर जैसा नज़र आता है। ये पानी से तकरीबन 18 गुना ज़्यादा भारी होता है और ये हल्की सी रेडिएशन खारिज करता रहता है। यूरेनियम की भी किस्में होती हैं जिन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं। ये लफ्ज़ थोड़ा मुश्किल लगता है मगर बात बहुत ही आसान है। यूँ समझ लें कि एक ही गाड़ी के दो मॉडल्स हों मगर एक का इंजन ज़्यादा ताकतवर हो। दोनों गाड़ियाँ एक जैसी नज़र आती हैं पर अंदर से मुख्तलिफ होती हैं। यूरेनियम के भी दो इम्पॉर्टेंट आइसोटॉप्स हैं। U-238 ये हर जगह पर मौजूद होता है और दूसरा U-235 ये है असल यूरेनियम, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला एलिमेंट। यूरेनियम कितना ताकतवर है? इसका एटम टूट सकता है, इस अमल को फिशन कहते हैं। जब यूरेनियम 235 का एक एटम टूटता है तो ये एनर्जी खारिज करता है। कुछ ज़र्रात निकलकर मज़ीद एटम्स भी बनाते हैं। इससे एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है और इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी और पावर पैदा होती है। यूरेनियम का एक छोटा सा नज़र आने वाला टुकड़ा इतनी ज़्यादा एनर्जी खारिज कर सकता है जितनी एनर्जी कई हज़ार किलोग्राम कोयला जलाने के बराबर हासिल होती है। इसीलिए यूरेनियम इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, आबदोज़ों में, बहरी जहाज़ों में, एटमी हथियारों में और साइंस की रिसर्च में। एटम के टूटने की यही ताकत यूरेनियम को एक तरह से मुफीद भी बनाती है और दूसरी तरफ इंतहाई ख़तरनाक। यूरेनियम कहाँ से आता है? यूरेनियम ज़मीन से निकाला जाता है, यानी माइनिंग के अमल के ज़रिए। दुनिया के बड़े यूरेनियम पैदा करने वाले मुल्कों में कज़ाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नमीबिया और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं। यूरेनियम निकालने का तरीका बिल्कुल आम मेटल्स जैसा ही है, जैसे कि किसी चट्टान को तोड़ा जाए, उसको पीस कर पाउडर बनाया जाए और फिर उसमें से यूरेनियम को अलग निकाल लिया जाए। यूरेनियम एनरिचमेंट यानी अफजूदगी का अमल इसके बाद होता है, यानी कि यूरेनियम की मिकदार को बढ़ाना। कुदरती तौर पर हासिल होने वाले यूरेनियम में U-35 सिर्फ 0.7% तक होता है, जबकि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इसकी मिकदार 3 से 5% तक चाहिए होती है, जबकि एटमी हथियारों के लिए इसकी मिकदार 90% तक भी करना पड़ती है। इसलिए यूरेनियम के हवाले से हर मुल्क सख्त कंट्रोल रखता है। यूरेनियम खतरनाक कितना है? यूरेनियम रेडियो एक्टिव है, लेकिन फिल्मों की तरह खतरनाक नहीं। हकीकत यह है, कुदरती यूरेनियम खुद से नहीं फट सकता, ग्लो नहीं कर सकता, आम हालत में ज़्यादा नुकसानदेह भी नहीं है। अगर सांस के जरिए जिस्म में चला जाए या निगल लिया जाए तो नुकसानदेह साबित हो सकता है। असल खतरा तब शुरू होता है जब यूरेनियम की अफसूदगी बहुत ज़्यादा कर दी जाए, यानी कि ज़्यादा रेडिएशन। ये जिस्म के खुलियों को नुकसान पहुंचा सकती है, बीमारी का बायस बन सकती है और कैंसर का खतरा भी बढ़ा सकती है। लेकिन कंट्रोल्ड और सेफ इन्वायरमेंट में पावर प्लांट्स यूरेनियम को महफूज तरीके से इस्तेमाल करते हैं और ये बिजली बनाते हैं किसी भी किस्म की आलूदगी पैदा किए बगैर। तो सादा अल्फाज में आप यूँ कह सकते हैं कि यूरेनियम एक ऐसी कुदरती तौर पर मिलने वाली मेटल है जिसके एटम टूट कर बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा कर सकते हैं। इसी ने दुनिया के साइंस, सियासत और जंगों के चेहरे को बदल कर रख दिया है। ये एक ऐसा मादा है जो पूरे शहर की लाइट्स रोशन कर सकता है या इन्हें तबाह भी कर सकता है। ये मेटल इंसान की तरक्की की भी जिम्मेदार है और तबाही की भी।